दोस्तों, अगर आपके हौसले बुलंद हैं, तो आप आंधियों में भी चिराग जला सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो रिया रामेश्वर और आप सभी का स्वागत है अपने इस चैनल में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आशा करते हैं आप सभी लोगों को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। दोस्तों, आज का कार्यक्रम खास रहने वाला है सिंह राशि वाले जातकों के लिए। सिंह राशि वाले जो भी जातक है, आपको शनि की ढैया का सामना करना पड़ रहा है। जो आपके 2-3 साल गए, वो बहुत ज़्यादा कष्टमय थे। खास करके जो इश्यूज देखे गए वो आपकी मैरिड लाइफ में ज़्यादा देखे गए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मार्च 2026 का ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। मासिक राशिफल को लेकर के मैं प्रस्तुत हुई हूँ आपके सामने, और आज बारीकी से अध्ययन करने वाले हैं आपके हेल्थ, आपकी जॉब, आपकी फाइनेंस, आपका करियर कैसा रहेगा। इन सब की सटीक जानकारी मैं आपको दूंगी और साथ में जानेंगे कुछ बेहतरीन उपायों को, जिनको करने से आप इस महीने का और भी अधिक लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, ये जो कार्यक्रम है वो आपकी जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है, यानी कि बर्थ चार्ट में चंद्रमा आपके किसी भी घर में है और उसमें 5 नंबर लिखा हुआ है, उसमें चंद्रमा है, तो आप है सिंह राशि के जातक। अगर आप हमसे अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे हमारा नंबर मिल जाएगा, वहां से आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले नवग्रहों के प्लेसमेंट को देख लेते हैं। सिंह राशि 5वें नंबर की राशि और इसके जो लॉर्ड बनते हैं वो बनते हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव आपके 7th हाउस में रहेंगे और इस समय जो 7th हाउस है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई पड़ रहा है मार्च के महीने में। इससे पहले आपका जो फरवरी का महीना था उसमें आपका 6th हाउस एक्टिव था। ठीक है, अब जो 7th हाउस है वो एक्टिव है। मंगल, बुध, राहु और सूर्य, 4 ग्रहों की युति एक घर में है। वहीं शनि और शुक्र की युति बनी हुई है 8th हाउस में, यानी आपका 8th हाउस भी इस समय एक्टिव रहेगा, क्योंकि 15 तारीख के बाद में सूर्यदेव अपनी राशि परिवर्तन करके मीन राशि में प्रवेश करेंगे और आपके 8th हाउस में रहेंगे। गुरुदेव आपके 11th हाउस में है, तो वही केतु देव आपके 1st हाउस में रहेंगे। दोस्तों, जो भी सिंह राशि के लोग हैं, आप लोग इस समय जो मार्च का महीना है उसमें आपको एक पॉजिटिविटी फील होगी। खास करके कॉन्फिडेंस है वो आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि एक तो जो आपके सूर्य हैं, जो आपकी राशि के लॉर्ड बनते हैं, वो है 7th हाउस में और राहु के साथ पे। यहाँ पे एक प्रकार का ग्रहण दोष का निर्माण भी होता है अगर हम सूर्य और राहु की युति को देखें तो यहाँ पर जो ग्रहण योग बन रहा है दोस्तों, तो ये क्या करेगा कि आपका पूरा काम बन जाएगा। आपको लगेगा आज मेरा काम होने वाला है, लेकिन एंड वक्त पर वो मीटिंग कैंसिल हो जाएगी, वो डील आपकी कैंसिल हो जाएगी। ऐसी चीज़ों का सामना भी आपको करना पड़ेगा। जब भी हम किसी ग्रह की बात करते हैं तो शास्त्र कहता है कि जिस ग्रह का फलादेश आप सुन रहे हैं उसको अपनी कुंडली में भी देखना चाहिए कि उसकी पोजीशन कैसी है। अगर वो कुंडली में भी स्ट्रांग है तो फिर आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा ही देगा, बाध्य होगा। और अगर कुंडली में अच्छा नहीं है तो फिर आपको वो नेगेटिव रिजल्ट देगा। यहाँ पर हम सूर्य की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपकी इम्यूनिटी की बात करती हूँ, आपकी हेल्थ की बात करती हूँ। यहाँ पर 1 से लेकर 15 तारीख के बीच में आपकी जो हेल्थ है वो काफ़ी अच्छी दिखाई पड़ रही है। इम्यूनिटी आपकी अच्छी रहेगी। आप अगर पहले से बीमार चल रहे हैं तो अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे, रिकवर आप अपने आप को कर पाएंगे। इसके अलावा जो सूर्य हैं वो 15 तारीख के बाद में राशि परिवर्तन करके आपके 8th हाउस में चले जाएंगे। देखिए, 8th हाउस में सूर्य का जाना कोई अच्छी बात नहीं है, ये नेगेटिव रिजल्ट भी देते हैं, तो किन्हीं चीज़ों में आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स भी देते हैं। सबसे पहले तो ये जो भाव है वो तिर्यक भाव है, ठीक है। और कुंडली का जो 6, 8, 12 भाव होता है वो ज़्यादा खास नहीं माना जाता, और वैसे ये भाव जो है वो खराब ही माने जाते हैं। यहाँ पर अगर शनि जैसे कोई ग्रह बैठे हों तो वो अच्छा फल देने के लिए बाध्य होते हैं, अच्छा फल देते हैं। और अष्टम का सूर्य और चंद्रमा को अष्टम का दोष नहीं लगता, तो यहाँ पर जो सूर्य है वो आपके 8th हाउस में चले जाएंगे। लेकिन मैंने कहा ना कि नेगेटिव भी रिजल्ट देंगे तो आपको पॉजिटिव भी रिजल्ट देंगे। यहाँ पर सूर्यदेव 8th हाउस में रहेंगे तो सबसे पहले तो आपकी हेल्थ है वो थोड़ी सी वीक होना स्टार्ट हो जाएगी, और वो सिर्फ आप अपने हाथों से ही करेंगे। अब आप पूछेंगे कैसे, तो सबसे पहले तो आपको जो खान पान है वो आपका खराब होने वाला है। इस समय आप फास्ट फूड ज़्यादा खाएंगे या फिर बाहर का तला भुना खाना खाना ज़्यादा खाएंगे तो आपका पेट वगैरह खराब हो जाएगा, और जो आपकी एनर्जी है वो इस समय थोड़ी सी वीक पड़ जाएगी। खास करके एक अलग टाइप का जो डर होता है मन में कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, इस तरीके की जो डर है वो आपके मन में आ जाएगा, और इससे फिर परेशानी होगी, क्योंकि अगर आपका माइंड स्टेबल नहीं होगा तो फिर आपका जो बॉडी है उसकी भी एनर्जी कम हो जाएगी। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप ज़्यादा सोचते हैं, एक्शन नहीं करते, तो फिर आप कमज़ोर पड़ ही जाते हैं, फिर आपको काम करने में ही डर लगने लग जाता है। यहाँ पर जो है 7th हाउस में, यहाँ पर आपके अंगारक योग का भी निर्माण होगा,
तो जो मैरिड लाइफ है, अगर मैं मैरिड लाइफ की बात करूँ तो इस समय आपकी जो मैरिड लाइफ में एक अलग एनर्जी देखने को मिलेगी, लेकिन भाई कभी कभी आपकी जो अनमिसअंडरस्टैंडिंग है वो बहुत हाई लेवल पर बढ़ जाएगी, और ये भी आपके कारण ही होगा। वो कैसे होगा कि अंगारा का योग बनेगा तो आपको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आएगा, छोटी छोटी बातों पे आप चिढ़ेंगे, ठीक है। सामने वाला पार्टनर आपको क्या बोल रहा है, आप कुछ और समझ रहे हैं, आपके ईगो पर आप हर चीज़ लेना स्टार्ट कर देंगे। तो फिर जब रिलेशनशिप में ईगो आएगा तो कहीं ना कहीं तो आपको भोगना ही पड़ेगा, परेशानी तो होगी, क्योंकि सामने वाले के भी प्लानेट है, सामने वाले के भी जो ग्रह हैं वो अलग उसको एनर्जी दे रहे हैं, आपको अलग एनर्जी देंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, मतभेद की स्थिति ज़्यादा बढ़ जाती है। मैरिड लाइफ में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं व्यापार की दृष्टि से इस भाव को देखूँ, बिजनेस की अगर मैं बात करूँ तो बिजनेस आपका काफ़ी बढ़ जाएगा। देखिए, जो डेली इनकम से रिलेटेड बिजनेस होते हैं, जैसे दुकान होती है वहाँ रोजाना पैसा आता है, ठीक है। कोई दूध वगैरह का काम करता है वहाँ पे भी डेली पैसा आता है, या इसके अलावा आप ऑनलाइन काम करते हैं तो उसमें भी डेली पैसा आता है। तो जो डेली इनकम है वो आपकी बढ़ेगी। इसके साथ साथ जो पार्टनर का स्वाभिमान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। पार्टनर का जो एक तरीके से मैं कहूँ कि उनको कोई रिवॉर्ड मिलेगा, कोई मान प्रतिष्ठा उनकी बढ़ेगी, उनके एनर्जी लेवल काफ़ी अच्छा होगा। तो ये यहाँ पर आपके साथ में ये नेगेटिव चीज़ होगी, तो यहाँ पर ये सब चीज़ आपको पॉजिटिव रूप में देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं, आप विद्यार्थियों की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो आपके पंचमेश बनते हैं, यानी 5th हाउस के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं गुरु, और गुरु हैं आपके 11th हाउस में। यानी अब पंचमेश का कनेक्शन बन गया प्रॉफिट हाउस से। तो आप और देख भी रहे हैं गुरु, यहाँ पर दृष्टि भी डाल रहे हैं, ठीक है। तो गुरुदेव की अमृत दृष्टि पड़ेगी 5th हाउस पे। तो अब जो विद्यार्थी है ना उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, सोने पे सुहागा रहेगा आप लोगों के लिए। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी, जो भी विद्यार्थी लोग हैं, जो भी स्टूडेंट है, जो भी सरकारी सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, पीएचडी वगैरह कर रहे हैं, कोई भी पढ़ाई आप लोग कर रहे हो, अगर आपकी पढ़ाई बीच में छूट गई थी, नया स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है, कोई हॉबी है उसको आप स्टार्ट करना चाहते हो, चाहे आप अपने 40s में हो, चाहे आप अपने 60s में हो। देखो, एजुकेशन एक ऐसी है कि स्टूडेंट स्टूडेंट ही रहता है, चाहे उसकी एज कोई भी हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप अपनी हॉबी पर ध्यान देंगे, अपनी हॉबी में टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप सीखने पर ज़्यादा बल देंगे इस समय, और आप सीख लीजिए। वहीं अगर आपको एडमिशन लेना हो, कोचिंग में एडमिशन लेना हो, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो, भाई कहना ही क्या, कर लीजिए बस। अब आप सोचिए मत, आप बहुत राय ले चुके हैं दूसरों की, अब मत लीजिए। अब आप सिर्फ एक्शन पर काम कीजिए। ये समय है जब आपको अपने जो ड्रीम्स है उसको आप फुलफिल कर पाएंगे। तो अब आप सोचने का ये समय नहीं है, सिर्फ एक्शन करने का समय है। देखिए, गुरुदेव जब दृष्टि डालेंगे 5th हाउस पे, तो जो लोगों का एग्जाम होने वाला है ना मार्च में, 11 मार्च के बाद में, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आप लोगों को मिलेंगे ही मिलेंगे। स्टूडेंट्स के पेपर्स काफ़ी अच्छे जाएंगे, और जो पढ़ाई में मन लगना होता है ना एक अलग ही लेवल का, कि बिल्कुल भटक नहीं रहा, अच्छे से मन पढ़ाई में लग रहा है, तो वो आपका पढ़ाई में मन लगेगा। यहाँ पर थोड़ा सा आप कंफ्यूजन की स्थिति आप लोगों की हो सकती है, क्योंकि शनि भी दृष्टि डालेंगे 5th हाउस पे, तो कंफ्यूजन थोड़ा सा क्रिएट हो सकता है चीज़ों को लेकर के। लेकिन अगर आप सोचेंगे नहीं, ज़्यादा एक्शन पे फोकस करेंगे, तो यहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट ही देखने को मिलेंगे। जो लोग संतान की वजह से परेशान हैं उन लोगों के लिए भी खुशखबरी है, भाई संतान से रिलेटेड दुख अब आपके खत्म होंगे। गुरुदेव की दृष्टि पड़ेगी तो संतान का सुख भी मिलेगा, परिवार में कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, चारों तरफ एक अच्छा खुशहाल माहौल रहेगा। और 5th हाउस आपके प्रेम संबंधों का भी है, तो यहाँ पर प्रेम संबंध जो है वो पहले से बेहतर दिखाई पड़ रहे हैं। मतभेद चला आ रहा था, ठीक है, यहाँ पर अगर आपका कोई पार्टनर है लव एंड रिलेशनशिप में, तो उसकी एडवाइस आपके लिए बहुत अच्छी साबित होगी। इस समय आप उनसे बातें शेयर कीजिए, अपने मन की, अपने काम को लेकर के डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पर उनकी एडवाइस आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। ओवरऑल मैं बात करूँ तो प्रेम संबंध तो आपके अच्छे होंगे ही, बेहतर होंगे, लेकिन उन बच्चों के लिए भी अच्छा है जो विवाह योग्य हैं और अभी शादी का सोच रहे हैं। अगर आप अपनी शादी का सोच रहे हैं तो यहाँ पे नए प्रपोजल्स मिलेंगे, अच्छे प्रपोजल्स मिलेंगे। मन चाहा जीवन साथी मिलने के योग यहाँ पर प्रबल दिखाई पड़ रहे हैं। अगर आप अपने 60s में हैं, 70s में हैं, बच्चों को लेकर के परेशान हैं, शादी, मांगलिक विवाह, या बच्चों के बच्चे नहीं हो रहे, ऐसी स्थिति में परेशानी का सामना कर रहे हैं, तो भाई आप परेशानी का सामना मत करिए, और डरने की कोई आवश्यकता नहीं, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके दुख दूर होंगे, और गुरुदेव की अमृत दृष्टि पड़ेगी तो आपके घर में भी किलकारियाँ गूंजेगी।
और मांगलिक कार्य भी होंगे। ठीक है। गुरुदेव अपनी पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4 और 5 देखिए थर्ड हाउस पर भी डालेंगे। पांचवी दृष्टि से आपके थर्ड हाउस को देखेंगे। मैं गुरुदेव की इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि गुरुदेव अब अपनी अच्छी पोजीशन में आने वाले हैं। पहले वक्री चल रहे थे, ठीक है, थोड़ा फास्ट फास्ट चल रहे थे, लेकिन अब स्लोली स्लोली अच्छे रिजल्ट आपको देने के लिए बाध्य होंगे, मार्गी हो जाएंगे 11 तारीख से। तो आपके पराक्रम हाउस को देखेंगे भाई, ऑनलाइन काम आपका बढ़ेगा, ठीक है, भाई बहनों का साथ आप लोगों को मिलेगा, परिवार से अलग थलग पड़े थे तो परिवार का सहयोग मिलेगा। इस समय जो सेल है वो दोगुना हो जाएगा। मैं उन सभी को कहना चाहूँगी जो लोग भी अपना ऑफलाइन बिजनेस करते हैं, आपको अगर इस समय अपना कोई पेज बनाना है या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ना है तो ये समय आपके लिए बहुत बेहतर साबित होने वाला है। आप अपना काम शुरू कर सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। वहीं केतु आपके फर्स्ट हाउस में, देखिए अगर हम 12 घरों की बात करते हैं तो उसमें से ये आपका जो पहला घर है यानी फर्स्ट हाउस है, आप खुद हैं, आपकी आत्मा है, आपका शरीर है, तो ये समझ लीजिए ये सबसे मजबूत भाव होता है, क्योंकि जब तक इंसान खुद स्वस्थ है, अच्छा है, तब तक ही अच्छे काम करेगा। जब खुद ही बीमार पड़ जाएगा तो वहाँ पर उसकी सब चीज़ें खराब हो जाती है। यहाँ पर केतु देव रहेंगे। केतु देव आपको थोड़ा सा भ्रमित करेंगे, चीज़ों से कभी आपका मन भटकाएंगे कि भाई आपको लगेगा मुझे ये काम करना चाहिए, तो आपको दोबारा से लगेगा मुझे ये काम करना ही नहीं चाहिए। ऐसी स्थिति भी यहाँ पर केतुदेव देते हैं। लेकिन अब आप लोगों का बुद्धि विवेक भी बढ़ेगा, अच्छे डिसीजन आप ले पाएंगे। अगर अभी तक आप अपने अपने करियर में आगे नहीं बढ़ पाए, करियर में कोई डिसीजन नहीं ले पाए, तो यहाँ पर आप अच्छे डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं। दोस्तों, शनि और शुक्र की युति आपके 8th हाउस में बनी हुई है। 8th हाउस है आकस्मिकताओं का। यहाँ पर अचानक से आपको ग्रोथ दिखाई पड़ेगी, तो अचानक से आपके जीवन में लॉसेस भी हो सकते हैं। हड्डियों में दर्द होना, थोड़ी परेशानी बनना, ये सब दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा जो एक मैच्योरिटी है वो आप लोगों में आएगी। अनजाना भय और डर आपको लगातार सताए। अचानक से आपके जीवन में पैसों की दिक्कत थी तो वो दूर हो जाएगी। इसके साथ साथ पैसा अगर फंसा हुआ था तो उसके आने की पूरी पूरी उम्मीद है। आपकी मेहनत का पैसा, कभी कभी इंसान काम करता है और उसका पैसा फंस जाता है, सैलरी फंस जाती है, बोनस फंस जाता है, तो यहाँ पर आपकी सैलरी, बोनस, जो आपका मेहनत का पैसा है वो निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सरकार के साथ में काम करते हैं, टेंडर वगैरह लेते हैं, बहुत अच्छा समय रहेगा, नए प्रोजेक्ट आप लोगों को मिलेंगे। ओवरऑल बात करूँ तो हेल्थ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा और मार्केट रिस्क को देखना पड़ेगा। बाकी ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। कुछ उपायों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो भी सिंह राशि वाले जातक है, आपको शनि की ढैया का सामना करना पड़ रहा है इस समय, तो आपको एक तो सूर्य आराधना करनी चाहिए, इसके साथ साथ शनिदेव के बीज मंत्रों का जाप आप कीजिए और इस महीने को खास बनाइए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अगर पहली बार मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मेरा वीडियो लाइक कीजिए, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिए। ऐसी ही जानकारी के लिए इस चैनल पे बने रहिए। हम दोबारा से हाजिर होंगे। राधे राधे।